एक दिन एक कलेक्टर साहब एक ऑटो में जा रहे होते हैं। वो ऑटो वाला जो होता है, जब ऑटो लेकर जा रहा होता है तो उसे चेक पोस्ट पर कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं। और जब उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम अपने कागज दिखाओ। तो वो ऑटो वाला जो होता है वो कहता है कि भैया जी गलती हो गई, कागज तो मेरे पास नहीं है। तो वे पुलिस वाले कुछ फ़ोन में चेक करते हैं और चेक करने के बाद ये कहते हैं कि तुम्हारा पोल्यूशन भी नहीं है। वे दो तीन चीज़ें बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो चालान कटेगा ही। और जब ये चीज़ कलेक्टर साहब पीछे से बैठकर देख रहे होते हैं ऑटो में, तो वे कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। वो जो ऑटो वाला होता है वो कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मेरे जो कागज़ है मैं घर पर रह गई, मैं कल आकर आपको दिखा दूंगा, मेरे नाम ही ऑटो है और ये किसी का चोरी का ऑटो नहीं है। और जो इसका पोल्यूशन है वो भी है और इसकी जो सब चीज़ है मेरे पास, बस वे घर पर हैं, मेरे पास नहीं है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारा चालान तो कटेगा ही क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर कागज़ नहीं है। तो ऑटो वाला जो होता है उनके हाथ पैर जोड़ने लगता है और हाथ पैर पकड़कर जब माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा चालान नहीं काटेंगे, तुम हमें 1,000 रुपये दे दो। तो वो जो ऑटो वाला होता है वो कहता है कि साहब मेरी बुनी अभी 100 रुपये हुई है, तो मैं आपको 1,000 रुपये कहाँ से दूँ। तो पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि ठीक है, कल तो तुमने कमाए होंगे उन्हीं से दे दो। तो ऑटो वाला जो होता है वो कहता है कि साहब मेरे पास नहीं है, मैं रोज़ कमाता हूँ, रोज़ अपने घर के खर्चों में उठा देता हूँ, मेरी आमदनी ही कितनी है। तो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चालान काट देता हूँ। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है ऑटो वाला। तो पुलिस वाला जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो ऑटो वाले में 2-3 झापड़ धर देता है। और ये जब चीज़ पीछे कलेक्टर साहब देख रहे होते हैं तो पुलिस वाले से पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा किसने अधिकार दिया कि तुम एक आम नागरिक पर हाथ उठाओ और तुम्हें किसने यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया है चालान काटने के लिए। जब पुलिस वाला ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम कौन और तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा ऑटो है। जब कलेक्टर साहब उसकी ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इसे क्यों रोका है। तो पुलिस वाला जो होता है वो कहता है कि इसके पास कागज़ नहीं है, इसके पास पोल्यूशन नहीं है। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि इसने कहा तो है घर पर है, अगर इसके घर पर हैं ये कल आकर दिखा देगा आपको, तो आप जान ही दीजिए, आप इसका नंबर नोट कर लीजिए। तो जो पुलिस वाला होता है वो जो कलेक्टर साहब को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, उसका गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, अब पुलिस को तुम बताओगे कि चालान कैसे काटना चाहिए और कैसे किसको छोड़ना चाहिए और कैसे किसको कुछ कहना चाहिए। और वो कलेक्टर साहब को जब पुलिस थाने ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी हेगड़ी तो मैं निकालूंगा। और पुलिस थाने ले जाने के बाद वो उनके साथ कुछ ऐसा करता है कि कलेक्टर साहब जो होते हैं फिर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। और जो ऑटो वाला होता है वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक दरोगा एक आम नागरिक के साथ ऐसा कर सकता है। इस घटना को जानने के लिए, कहानी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना कानपुर की है। कानपुर के एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजवीर सिंह था। अभी राजवीर सिंह जो था ये अपने पिता के साथ एक स्टेशन पर सब्जी का काम किया करता था, सब्जी बेचा करता था। अभी सब्जी बेचा करता था, अपने पिता के साथ सब्जी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। लेकिन राजवीर जो होता था जब सब्जी बेचा करता था तो इसके जो सब्जी कस्टमर थे उसे कुछ कुछ कह कर जाते थे और उसे कोई भी कुछ भी सुना कर जाया करता था। तो राजवीर सिंह जो होता है इसे बात लग जाती है और दिल पर लग जाती है और सोचने लगता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। ये अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है। तो इसके माता पिता जो होते भी कहते हैं कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ा लिखा सकें और तुम्हारा एक अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन करा सके। तो जो राजवीर होता है माता पिता की बात सुनता है तो ये बिना बताए फिर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद ये वहीं पर रहने लगता है। अब इसके माता पिता जो होते हैं इधर बहुत परेशान हो जाते हैं और फ़ोन करता है दिल्ली जाने के बाद और कहता है कि मम्मी पापा मैं यहाँ पर आ गया हूँ और तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं पर मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। ये राजवीर सिंह जो होता है ये दिल्ली रहने लगता है और इसके माता पिता जो होते हैं फिर इसके जो पिता होते हैं स्टेशन पर सब्जी बेचने लगते हैं। अब ये जो राजवीर सिंह होता है सिर्फ दिल्ली में रहते रहते 4-5 साल बीत जाते हैं और 4-5 साल बीतने के बाद ये एक यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लेता है और क्लियर करने के बाद ये एक अधिकारी बन जाता है और एक कलेक्टर साहब बन जाता है। तो ये जो इसके माता पिता को इस बात का पता लगता है कि हमारा बेटा अधिकारी बन गया है, एक बड़ा कलेक्टर बन गया है, तो बहुत खुश होता है। खुश होने के बाद ये पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं और अपने पूरे मोहल्ले में कहते हैं कि हमारा बेटा कलेक्टर बन गया, हमारे बेटे ने कुछ करके दिखा दिया। अब राजवीर सिंह जो होता है सोचने लगता है कि मुझे ट्रेनिंग पे जाने से पहले अपने मम्मी पापा से मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर गया ही नहीं था इन 6-7 सालों में। अब अपने घर जाता है, घर जाने के बाद अपने मम्मी पापा से मिलता है। उनके मम्मी पापा जो होते हैं उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी, उन्होंने उसके नाम की पूजा करवानी हो जो उन्होंने उसके लिए मांगी थी। आज तक की जो जमा पूंजी थी उन्होंने अपने बेटे पर ही गवाई थी, क्योंकि
उन्होंने अपने बेटे को एक अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरी जी जान लगा दिया था। और उधर राजवीर सिंह भी अपना दिन रात काम करता था और काम करने के बाद अपनी पढ़ाई मेहनत भी करता था। इसके बाद वो एक कलेक्टर बना था। और राजवीर जो होता है अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगता है। और राजवीर सिंह के पिता जो होते हैं एक दिन कहते हैं कि बेटा मेरी दवाई ला दो, मेरी दवाई खत्म हो गई। तो राजवीर सिंह जो होता है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं बाहर ही जा रहा था और मैं शाम तक आपकी दवाई लेकर आ जाऊंगा। और जैसे ही रास्ते में जाता है तो उसके एक मित्र का कॉल आता है और मित्र जो होता है वो कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम तो कलेक्टर बन गए यार, मुझे भूल ही गए। तो राजवीर सिंह जो होता है वो कहता है कि मैं आपको नहीं भूला हूँ भाई, मुझे याद है तुम मेरे ही गाँव के हो और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो वो जो उसका मित्र था उसके ही गाँव का था, लेकिन वो बाहर रहने लगता है जाकर। वो कहता है कि यार तुम मुझसे मिलने आओ, मेरी मम्मी भी तुमसे मिलने को कह रही थी। अब राजवीर सिंह जो होते हैं वे मिलने के लिए कहते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब वो मिलने के लिए उन्हें दिल्ली जाना होता है। तो वे एक ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद जब ये कहते हैं कि चलो भैया मुझे इस जगह पर जाना है, लेकिन वो ऑटो रिक्शा वाला बीच रास्ते में रुक जाता है और कहता है कि साहब यहाँ मैं जा नहीं सकता, थोड़ी देर बाद जाऊँगा, जब यहाँ से ये लोग चले जाएंगे, पुलिस वाले चले जाएंगे। कलेक्टर साहब जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है ये पुलिस वाले खड़े हैं तो तुम डर क्यों रहे हो, तुम चलो, तुम्हारे पास क्या नहीं है। तो वो कहता है कि साहब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये पुलिस वाले जो हैं ये मेरा बिना मतलब के चालान काट देंगे। जब कलेक्टर साहब उसकी ये बातें सुनते हैं तो वे कहते हैं कि कोई भी पुलिस वाला बिना मतलब की चालान नहीं काट सकता है जब तक अगले वाले की कोई गलती ना हो। लेकिन वो जो ऑटो वाला होता है वो कहता है कि साहब अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप दूसरा ऑटो पकड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा चालान काट देंगे, मैं जानता हूँ। जब कलेक्टर साहब मुझसे बुलाते हैं, उससे अपने पास कहते हैं कि भाई वे तुम्हारा चालान काटेंगे ही क्यों, तुम्हारे पास सब कुछ है ना, कागज़ है ना। तो वो कहता है कि साहब मेरे पास कागज़ भी है, मेरे पास पोल्यूशन भी है, लेकिन मैं ऑटो की साफ़ सफाई कर रहा था तो वे घर रह गई। और मैं जब इनके पास जाऊँगा, इनसे कहूँगा कि मेरे कागज़ जो हैं और पोल्यूशन जो है घर रह गया, तो ये इस चीज़ को मानेंगे नहीं, मेरा चालान काट देंगे। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं कि नहीं काटेंगे, तुम चलो। तो जो ऑटो वाला होता है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि साहब मैं नहीं जाऊँगा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने कहा तो आप दूसरे ऑटो से चले जाइए। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है तुम चलो, जो चालान के पैसे होंगे मैं दे दूँगा, तुम चलो। अब वो कहता है कि ठीक है साहब, चालान के पैसे आपको ही देने होंगे अगर ये पुलिस वाले पैसे मांगेंगे। वो कहता है कि ये पुलिस वाले ज़रूर पैसे मांगेंगे। अब कलेक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है चलो। अब चेक पोस्ट पर जैसे ही ऑटो वाला पहुंचता है तो उसे 4-5 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला जो होता है रोक लेता है और कहता है कि कागज़ दिखाओ। ऑटो वाला जो होता है वो कहता है कि साहब मेरे पास कागज़ नहीं है और मुझसे गलती हो गई, मेरे कागज़ घर रह गए। तो ये जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ठीक है, वो फ़ोन में कुछ चेक करता है और कहता है कि तुम्हारा तो पोल्यूशन भी नहीं है। तो ऑटो ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि साहब मेरे पास सब कुछ है लेकिन घर पर रह गया है, मैं आपको कल ला कर दिखा दूंगा। तो ये पुलिस वाला जो होता है उसे धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा चालान कटेगा, नहीं तो तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। अब ये ऑटो वाला जो होता है वो कहता है कि साहब मेरे पास तो 1000 रुपये है ही नहीं, मेरी बुनी ही 100 रुपये की हुई है। तो ये जो पुलिस वाला होता है ये कहता है कि कल तो तुमने कमाए होंगे उनमें से दे दो। अब ये पुलिस वाला उससे कहता है बार बार और उसे धमकाने लगता है, उसमें 1-2 रख भी देता है और कहता है कि तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा चालान काट दूंगा। अब ऑटो वाला जो होता है ये बेचारा चुपचाप रहता है। तो पीछे से कलेक्टर साहब बोलते हैं और कहते हैं कि भाई तुम इसका क्यों मार रहे हो और तुम्हें किसने अधिकार दिया मारने का, और तुम्हें किसने अधिकार दिया यहाँ पर चालान काटने का, क्योंकि चालान तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला ही काट सकता है, तुम नहीं काट सकते। तो पुलिस वाला उसकी ये बात सुनता है तो उसे कहता है कि तुम कौन हो मुझे बताने वाले। वो ये चीज़ नहीं जानता था कि वो कलेक्टर साहब हैं। वो पुलिस वाला जब कलेक्टर साहब का गिरबान पकड़ता है और उनमें एक रख देता है तो और कहता है कि चलो मैं तुम्हें जेल ले जाऊँगा और तुम्हारी सारी हेकटी निकालूंगा और तुम्हें बताऊँगा कि कानून कैसे चलाते हैं। अब जो कलेक्टर साहब होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है ले चलो। अब कलेक्टर साहब और ऑटो रिक्शा वाले को वो जो पुलिस वाला होता है वो पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वहाँ का एक सिपाही होता है तो कलेक्टर साहब को पहचान लेता है और उन्हें सल्यूट करने लगता है। और जब इस चीज़ को वो जो पुलिस वाला होता है वो देखता है कि ये जो हमारे पुलिस थाने का सिपाही है ये एक आम नागरिक को क्यों सल्यूट कर रहा है। तो जो सिपाही होता है वो पूछता है कि साहब क्या हुआ, तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों ये आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वे कहते हैं कि कोई नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है इसलिए मुझे यहाँ पर लाया गया है। तो जो दरोगा होता है वो कहता है कि आप कौन। तो वो उससे बताता है कि मैं कलेक्टर साहब हूँ और तुम्हारा क्या अधिकार था, तुमने एक ऑटो रिक्शा वाले का चालान काटा। तो वे जो होता है 2-3 दिन तक पुलिस थाने में ऐसा हड़कंप मच जाता है। और जो ये ऑटो रिक्शा वाला होता है वो भी सोचने लगता है कि कलेक्टर साहब थे, इनसे बदतमीजी की है और ये मेरे साथ कुछ ऐसा ना कर दे। अब ये दरोगा जो होता है उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई। कलेक्टर साहब जो होते हुए कहते हैं कि तुमसे ऐसे कैसी गलती हो जाती है, और ये आज का ही नहीं, तुमने ना जाने कितने ऑटो वालों को सताया होगा और ना जाने ऐसे कितने आम नागरिकों को सताया होगा जो बेचारे गरीब होंगे और जिनके पास पैसे भी नहीं होंगे देने के लिए,
लेकिन फिर भी उन्हें देने पड़े होंगे तुम्हें, और जबकि ये अधिकार भी नहीं बनता तुम्हारा कि तुम चालान काटो या फिर किसी से वैसे ही पैसे लो, बिना मतलब के पैसे लो। जब उसके पास, ऑटो वाले के पास कागज़ थे और वो कह रहा था कि कल ला कर दिखा दूंगा, तो तुम उसका नंबर भी ले सको थे और उसे देख भी सको थे, तो तुमने ऐसा नहीं किया और उसे झूठ और बोलता है कि उसका पोल्यूशन नहीं है। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि साहब मुझसे गलती होगी। अब कलेक्टर साहब जो होते हैं भी कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, अब तुम्हारे लिए जो भी सज़ा होगी वो कोर्ट के द्वारा होगी। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करने के बाद कोर्ट से उसे ऑर्डर मिलता है, और जो दरोगा होता है इसे निलंबित कर दिया जाता है और इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, और ये अपने घर पर बैठ जाता है। या कलेक्टर साहब जो होते हैं वो रिक्शा वाले को कहते हैं कि भाई किसी से डरना मत, और जब तुम एक सच्ची और तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हें किसी पुलिस वाले से डरना नहीं चाहिए। तो जब ऑटो वाला होता है वह कहता है कि साहब अगर आप जैसे ऑफिसर और आप जैसे पुलिस वाले हों तो शायद कोई भी आम नागरिक नहीं डरेगा, और किसी भी आम नागरिक के साथ ऐसा गलत नहीं होगा। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है तुम भी अपने घर जाओ। अब ये जो कलेक्टर साहब होते हैं यहाँ पर एक ऐसे इंसान होते हैं जो एक ऐसी स्थिति से निकलते हैं जिन्हें पता होता है कि एक गरीबी क्या होती है और गरीबों को कैसे सताया जाता है और गरीबों को कैसे अत्याचार होता है। यहाँ पर कलेक्टर साहब जो होते हैं वे ऑटो रिक्शा वाले की मजबूरी समझते हैं और उसका दर्द समझते हैं। दोस्तों इस कहानी में ये पता चलता है कि सारे पुलिस वाले जो होते हैं वे एक से नहीं होते हैं। कुछ पुलिस वाले इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो भी बहुत कम है। लेकिन हमारे जो पुलिस वाले में से कुछ ही पुलिस वाले ऐसे होंगे जो घूस लेते हैं और जो ऐसे काम करते हैं जो गरीब लोगों को सताते हैं। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको इस कहानी के बारे में बताना था और आपको इस कहानी के माध्यम से समझाना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।